ऐसे तो दिख भी नहीं। नहीं, यू पुट इट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड पढ़ाने से पहले थोड़ा उसका हिस्ट्री जोग्राफी बताती हूँ मैं. न्यूक्लिक एसिड का हिस्ट्री ये है कि ये जो हमारा सेल है, राइट, सेल है, इसके ऊपर ही रोशनी कर दो. ये हमारा सेल है. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई? क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम जो होता है ऐसी शेप का होता है कि नहीं? और क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए. दैट्स इट. इतना हिस्ट्री याद रखना है कि हमारे जितने ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल ट्रांसमिट्स द इनहेरेंट कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ये तो कहानी पता ही है आप लोगों को, है ना. जितना भी हमारे इनहेरेंट कैरेक्टर जो हम अपने माँ बाप से कैरेक्टर्स ले रहे हैं, ये ट्रांसमिशन न्यूक्लियस से हो रहा है. तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड हेरिडिटी. चाहे तो मैं लिख देती हूँ, ये बायो स्टूडेंट्स के लिए. ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर्स, okay, characters is called what? Is called heredity. Is called heredity. ये तो पता ही है. तो जो न्यूक्लियस होता है, जैसे ये मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है मैम? न्यूक्लियस के अंदर है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स खुद इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड. समझ में आया? कहानी समझ में आई? प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ेंगे. और ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं. बेसिकली तीन होते हैं यहाँ पे. तो टाइप्स अगर मैं बताऊँ तो वो दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए. जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एक्चुअली वो दो टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए. ठीक है, ये समझ में आ गया मैम. डीएनए और आरएनए दो टाइप के. इनका फुल फॉर्म बताओ. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. अब ये बनता कैसे है? ये बनता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड से. समझे? बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है. देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. तो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना, बहुत सारे जॉइन होके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं. यानी कि एक न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है, या एक न्यूक्लियोटाइड में, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड कह दो. देखो, न्यूक्लिक एसिड से बहुत सारे क्या होते हैं? यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स. इसके जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, किसके? न्यूक्लिक एसिड के. रिपीटिंग यूनिट्स क्या बनाएंगे? एक चेन बनाएंगे. कैसे बनाएंगे वो तो मैं बताऊंगी. रिपीटिंग यूनिट्स, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स या मोनोमेरिक यूनिट, न्यूक्लिक एसिड के मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स. क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स. और ये जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है, ये जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है? पेंटोस शुगर एक होता है, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव होता है, या फॉस्फेट ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको हम फॉस्फेट ग्रुप भी बोल सकते हैं. ओके, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप. और एक नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है. तो ये तीन चीज़ें याद रखना है आपको. पेंटोस शुगर होता है एक पॉइंट, फॉस्फोरिक डेरिवेटिव होता है, नाइट्रोजनस बेस. ठीक है. अभी कैसा क्या होता है ये मैं जनरली आपको अभी बताऊंगी. तो नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, वन बाय वन पहले मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ. देखो सुनो, नाइट्रोजनस बेस जैसे न्यूक्लियोटाइड मैंने कहा कितने टाइप इसमें बनते हैं? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट. और ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये दो टाइप्स के होते हैं. जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, अगेन मैं बता रही हूँ, न्यूक्लियोटाइड की तो कहानी समझ में आ गई आप लोग की. बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट ऑफ किसका? मोनोमेरिक यूनिट ऑफ क्या? रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स मेक्स न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड इज इन टर्न मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स. बताओ कौन कौन सा? नाइट्रोजनस बेस, और बताइए पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट. ठीक है, ये तीन तो समझ में आ गया. ये जो नाइट्रोजनस बेस इंटर्न दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. क्या होते हैं? प्यूरिन्स
एंड पिरिमिडिन्स। अब तुम्हें क्या करना पता है एज अ स्टूडेंट, तुम्हें याद रखना है ये प्यूरिन्स कौन होते हैं और पिरिमिडिन्स कौन होते हैं। प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। जनरली कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। उसमें से प्यूरिन्स होते हैं ए और जी, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन बोलते हैं। ये सब बायोलॉजी में पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। और पिरिमिडिन्स क्या होंगे बचे हुए? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बोलो थायमिन, थायमीन, थायमीन या थायमिन ही होता है। थायमिन को हम शॉर्ट फॉर्म में टी लिखते हैं, एडेनिन को जी लिखते हैं, एडेनिन को ए लिखते हैं, ग्वानिन को जी लिखते हैं, थायमिन को टी लिखते हैं और साइटोसिन को सी लिखते हैं। साइटोसिन को साइटोसाइन या सीन बोलो को हम सी लिखते हैं और फाइनली यूरेसिल। अब ये कॉम्बिनेशन याद रखना, इसलिए याद रखना, ये देखो प्यूरिन दिखते कैसे हैं तुम्हें आएगा नहीं ड्रॉ करने के लिए, फिर भी यहाँ दिया गया है। ये देखो प्यूरिन ऐसे दिखते हैं, ठीक है। एडेनिन ऐसे दिखता है, ग्वानिन ऐसे दिखता है, लेकिन बनाने के लिए नहीं आएगा। यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। देखिए ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ग्वानिन का स्ट्रक्चर है और ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है? सारे पिरिमिडिन्स का। पिरिमिडिन कौन से हैं याद रखना? TCU याद रखना या कट याद रखो। साइटोसिन, यूरेसिल और थियामिन क्या है हमारे? पिरिमिडिन्स, ठीक है। ये समझो ये इसके माँ बाप हैं, ये इनके बच्चे हैं। देखो ना, माँ बाप बच्चे, ऐसे याद रख लो। कुछ तो याद रखो। नाइट्रोजनस बेस ये वाले थोड़े छोटे छोटे होते हैं, ये वाले ऐसे होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर भी तुम लोगों को इसके नहीं आएंगे, आए हैं स्ट्रक्चर्स, ये वाले स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे पिरामिड्स और इसके। अगर आ रहे हैं तो बता दो, स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं? हाँ नहीं आएंगे जनरली, ये वाले स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे तो फिर मैं बाद में बता दूंगी आप लोगों को। अभी आप लोगों को सिर्फ थियरी आएगी, ठीक है। अब जो DNA होता है, DNA का कॉम्बिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो DNA में हमेशा कॉम्बिनेशन होता है AGTC का, यानी कि AGTC का कॉम्बिनेशन होता है DNA में। DNA का कॉम्बिनेशन क्या है? AGTC। और RNA का कॉम्बिनेशन क्या है मैम? AGT की जगह CU। देखो AGUC वो लिख दो या AGCU, AGUC लिख दो, यानी कि T नहीं होता इसमें। इसमें T है, इसमें U है, बस यही रिप्लेसमेंट है। RNA और DNA के ये कॉम्पोजिशंस अलग अलग है, ये दोनों को आप लोगों को समझना है, ठीक है। DNA RNA में ये मेन डिफरेंस है, ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। DNA RNA का डिफरेंस आ सकता है। ये तो बात हुई हमारी नाइट्रोजनस बेस की। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसकी? नेक्स्ट बात हम करेंगे पेंटो शुगर की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटो शुगर, ठीक है। कौन कौन सा? RNA, ओके, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस RNA दैट कंटेन्स बीटा डी राइबोस। RNA में क्या होता है? बीटा डी राइबोस होता है। और DNA में देयर इज बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस। वही तो ना, DNA का फुल फॉर्म ही तो क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, समझे? इसीलिए तो डीऑक्सी राइबोस, राइबोस तो एक शुगर है। ओस जहाँ भी ओस लगा उसका मतलब शुगर होता है, ओस का मतलब ही शुगर होता है। पहले तो ये समझो तुम लोग, ओस का मतलब ही शुगर होता है। तो डीऑक्सी राइबोस DNA में होता है। DNA का शुगर क्या है? बीटा 2 डीऑक्सी राइबोस। और इसका क्या? RNA का राइबोस, ठीक है। स्ट्रक्चर तुम लोगों को आएंगे। फॉस्फेट ग्रुप का बताओ। फॉस्फेट, एक तो हमने नाइट्रोजनस बेस का न्यूक्लियोटाइड में मैंने क्या क्या कहा था, क्या क्या है? न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस फॉर पेंटो शुगर और शुगर, ठीक है, और पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। पेंटो शुगर में मैंने कहा 2 टाइप के होते हैं, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, ये शुगर है। और इसमें राइबोस, अच्छा वो 2T वो सब आप लिख दो। इसमें भी बीटा D ही होगा, बीटा D ही राइबोस। तो ये दोनों शुगर समझ में आया? हाँ, इसमें बीटा D2 राइबोस है उसमें। अब फॉस्फेट ग्रुप में क्या है मैम? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंकेज इन न्यूक्लिक एसिड प्रॉब्लम। जो लिंक हो रहा है, 2 यूनिट लिंक हो रहा है, वो किससे हो रहा है? फॉस्फेट लिंकेज से। हमने प्रोटीन में कौन सा लिंकेज पढ़ा था? पेप्टाइड। ग्लूकोज में कौन सा लिंकेज पढ़ा था? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें कौन सा लिंकेज है? फॉस्फेट, क्योंकि 2 यूनिट को हमें, क्योंकि एक चैन बनने वाली है,
तो 2 यूनिट को जब कंबाइन कर रहा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, व्हाट, हु इज रिस्पॉन्सिबल? फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप ऐसा दिखता है स्टूडेंट, PO4 होता है ना, PO4 माइनस होता है, अगर आप लोगों को पता है, रेडिकल्स पढ़े हैं तो O 3 सिंगल बॉन्ड में होता है, 1 डबल बॉन्ड में। तो ये जो फॉस्फेट होता है ये एक्चुअली इज बॉन्डेड टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर। कैसे? ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है। कैसे दिखता है? एक शुगर है, ये फॉस्फेट का लिंकेज है, बेस है। अब क्योंकि मैंने बात की थी किस 2 चीज़ों की, यहाँ पे देखो राइबोस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर दिया है, जो तुम्हें एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी दिया गया है तो पढ़ लो। न्यूक्लिक एसिड्स मैंने कहा नाइट्रोजनस बेस, यूजुअली ये हिट्रोसाइक्लिक होते हैं ना, हिट्रोसाइक्लिक, एक से ज़्यादा ग्रुप हो तो हिट्रोसाइक्लिक। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन। इनके प्यूरिन्स कौन कौन है? जल्दी बताओ, अभी तो मैंने बताया था प्यूरिन कौन है, एडेनिन और ग्वानिन। इनके डायग्राम्स यहाँ पे दिए, हो गया। डेरिवेटिव ऑफ पिरिमिडिन, मैं किसको डिस्कस कर रही हूँ, है ना, पिरिमिडिन को डिस्कस कर रही हूँ। पिरिमिडिन बताओ कौन कौन से? साइटोसिन, यूरेसिल, थियामिन। और कॉम्बिनेशन मैंने क्या कहा था? कॉम्बिनेशन क्या कहा था? इसका कॉम्बिनेशन क्या है डीएनए में? AG-TC, RNA में AG-UC। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ये याद रखना। फॉस्फोएस्टर या फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लिक एसिड कंटेन ओनली फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये सब माइनस ग्रुप है। ये फॉस्फोरिक, देखो फॉस्फो मोनोएस्टर भी हो सकता है, मोनोएस्टर भी हो सकता है, डाई एस्टर भी हो सकता है या ट्राई एस्टर, डिपेंडिंग अपॉन कितने एस्टर वाले ग्रुप है। OR ग्रुप को हम एस्टर कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ये तो सारी बातें हुई थी न्यूक्लियोटाइड की। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ न्यूक्लियोसाइड। दे आर जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर क्या है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या थे हमारे? न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से थे? जल्दी बताएं। अभी तो मैंने न्यूक्लियोटाइड्स आप लोगों को पढ़ाए थे। कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट, इनका कॉम्बिनेशन को हमने न्यूक्लियोटाइड बताया था। लेकिन न्यूक्लियोसाइड, साइड याद रखना, इसमें भी ऐसे इसमें भी ऐसे, तो बेस और शुगर ही न्यूक्लियोसाइड। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर मेक अप द न्यूक्लियोसाइड। तो शुगर में भी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, वो डिपेंड कर, ठीक है। ये राइबोस है, ये डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। ये तुम्हें पढ़ना नहीं है, स्ट्रक्चर्स तुम्हें नहीं आएगा। न्यूक्लियोटाइड्स मैंने क्या कहा था? बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड्स मैंने क्या कहा था? शुगर और बेस है, नॉट फॉस्फेट। ये तुम लोग कंफ्यूज करके आओगे। बेस और शुगर ऐसे ऐसे होना चाहिए। बेस शुगर एस से आता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड भी एस से आता है, ठीक है। ऐसे कुछ बेस ऐसे कुछ है, शुगर बेस जैसे यहाँ पे बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। तो बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट नहीं, हाँ, इस न्यूक्लियोटाइड। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा और आएगा डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म लिख देना। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर विच ईच अदर थ्रू 3 and 5 phosphate linkage to give polynucleotide which further forms nucleic acid। यानी कि अब इनका लिंकेज होके हमारा पूरा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। न्यूक्लिक एसिड अभी हमारा बनने वाला है इस तरह। When a large number of nucleotides are connected, we get polynucleotide। यही जब बेस शुगर न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब कनेक्ट होते हैं तो हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड से हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में बनाया था, ठीक है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। द 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर। ये 2 न्यूक्लियोटाइड नहीं आ रहा, ठीक है, मैं बोल देती हूँ बस। द 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसेस। ये सारे बेस हैं, ये 4 बेस हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन। और 5 और 3 देखो ये फ्री एंड्स होते हैं, उसी में ये 5 नंबर और 3 नंबर पे फ्री एंड्स होते हैं, वहीं से कनेक्शन बन जाता है। ओके, 5-3 पोजीशन रिस्पेक्टिवली से हमारा कनेक्शन। और डीएनए का स्ट्रक्चर शायद तुम लोगों को नहीं आ रहा है, तो बस यहीं पे आप लोगों का लेक्चर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। डीएनए के स्ट्रक्चर्स अगर आ रहे होंगे तो फिर मैं तुम लोगों को अलग सा वीडियो देती हूँ,
करने के लिए, और नहीं आ रहे तो बस डीएनए और आरएनए का डिफरेंस आप लोगों को मैं एक बार और डीएनए और आरएनए का डिफरेंस एक टेबल फॉर्म में आप लोगों को लिखना, ये होमवर्क है। वैसे तो यहाँ दिया है डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस क्या है, इट इज़ द जेनेटिक मेटेरियल इन सम प्लांट एंड वायरसेस, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ। वाइल इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इट अकर्स विद डीएनए, ठीक है। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारे साथ वो डीएनए के साथ रहता है। ईच राइबो 10 बना दो। ईच राइबो न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस में AGC, लेकिन इसमें क्या है AGCT, ठीक है। AGCT किसमें, डीएनए में। तो दोनों में डिफरेंस पता चला। डीएनए एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये एक पॉइंट हो गया। एंड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ये काम लेकिन आरएनए नहीं करता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूजेस हो रही है आजकल। माँ बाप कौन किसका बच्चा है पता चल रहा है आजकल, कोई झूठ नहीं बोल सकता है मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है। अगर जायदाद चाहिए तो आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ये एक पॉइंट है। ये सारा बायो वाला पॉइंट है, ठीक है। एंड दैट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये सब डिटेल में नहीं जानना है, तो जितना मैंने पढ़ा है स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर।